ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि आज की। जय बोलो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर महाराज की। जय बोलो मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापन शरण संभव सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मुनीषी संधान सागर जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग याद दिला दिया। उनके निमित्त से ही वह प्रसंग या संस्मरण गुरुदेव का हम आप तक पहुँचाए देते हैं। मुनीषी प्रमाण सागर जी के पास ब्रह्मचारी रोहित भैया काफ़ी समय से साधनारत थे और मुनीषी प्रमाण सागर जी ने तो अपने पत्र में रोहित भैया को पूर्णतः योग्य बताते हुए पुरजोर उनकी मुनि दीक्षा की अपील की थी। गुरुदेव ने मुनीषी प्रमाण सागर जी का पूरा पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद जैसा कि आप जानते हैं आचार्य जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी उनको डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, वह उनका स्वतंत्र निर्णय होता है और उसको क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी महाराज को बुलाते थे। वह चाहे वह ज्येष्ठ महाराज हमारे संघ में रहते थे, मुनीषी योग सागर जी को बुलाएं अथवा मुनीषी प्रसाद सागर जी को बुलाएं। अब उन दोनों को नहीं या उनको कभी अनुकूलता या वह कभी व्यस्त हों तो फिर नंबर किसका आता था? तो वैसे ही है, करने वाले तो सब कुछ कौन थे? असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ही महाराज थे। उन्होंने हमें बुलाया और मुनीषी प्रमाण सागर जी का पत्र ही हमें दे दिया, इसको आप पढ़ो। और उन्होंने कहा, मैं जो कि संधान सागर जी पहले रोहित भैया थे, रोहित को मुनि दीक्षा देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ और देना भी चाहता हूँ, पर उसमें जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कत हैं, जो भी समस्याएं हैं उन्होंने हमें बताई, उसका ठीक ठीक समाधान आपको करना है। उन्होंने समस्या भी उन्हीं ने बताई और उन्हीं ने समाधान भी बताया। हम तो सिर्फ उसके बीच की एक कड़ी मात्र थे। तो गुरुदेव जो सोच लें, जब सोच लें, जैसा सोच लें, वह उस समय वह कार्य हो जाता है। और हमारे सामने सन 2015 में उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन चुना गुरुदेव ने। कौन सा दिन? गुरु पूर्णिमा। कौन सा दिन था? जिस दिन भगवान महावीर के पास इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति 3 गणधरों ने दीक्षा धारण की थी। उसी दिन सुबह सुबह आचार्य ने हमें बुलाया कि रोहित भैया को दीक्षा देना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा गुरुदेव। फिर उन्होंने कहा इसी क्षेत्र से 2 और भाई हैं जो अपने रिश्ते में भी वह कौन लगते थे? मामा और भनेज। और वैसे ही बीना महाराज में मामा और भनेज का मंदिर प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा उन दोनों को और दीक्षा देना है। बस 3 ही ब्रह्मचारी तो वहाँ सैकड़ों थे उस समय भी, पर आचार्य ने 3 गणधरों के प्रतीक मुनीषी संधान सागर, मुनीषी संस्कार सागर और मुनीषी ओंकार सागर जी को उस दिन दीक्षा प्रदानित की। उन्होंने यह सब जानकारी कब दी?
गुरु पूर्णिमा के सुबह 7:30 बजे उन्होंने यह सब जानकारी दी और ठीक 2:30 बजे हम लोग मंच पर थे और हमें 3 गणधरों के प्रतीक 3 मुनिराज हमें संघ को, आप समाज को, सबको प्राप्त हो गए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा हम सब तो बरस ही रही है, आप सब पर भी भरपूर बरस रही है। और एक चीज़ और है, मुनि श्री प्रमाण सागर जी को बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपने बात समाधान समस्या रख रहे थे, जिज्ञासा रख रहे थे, शंका रख रहे थे, प्रश्न रख रहे थे और मुनि श्री भी बहुत सटीक उनके उत्तर दे रहे थे। एक जन तो अपना, कई जो लोग तो छोटा सा प्रश्न रखते, एक तो निबंधात्मक ही उनका प्रश्न था बिल्कुल, क्योंकि वह हिंदी साहित्य से थे तो उनका प्रश्न भी निबंधात्मक था। पर बहुत से प्रश्नों को सुनकर हमें एक आचार्य श्री के पास का ही एक संस्मरण आता है। आचार्य श्री के पास एक युवक आता है, किसके लिए? कि वह आचार्य श्री दुनिया से वह विरक्त हो गया, अब गुरु के चरणों में आता है। वह आपके चरण सानिध्य में ही रहना चाहता है, गुरु जी से उन्होंने निवेदन किया। उसी युवक की बता रहे हैं। वह बहुत पढ़ा लिखा युवक था और इंटेलिजेंट भी था और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता था। वह युवक एक बार कहाँ गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जो भी वहाँ जाता तो भूल भुलैया देखने जरूर जाता। कहाँ जाता? भूल भुलैया देखने जरूर जाता है। तो वह युवक भी भूल भुलैया देखने जाता है, सोचता है मैं तो बहुत इंटेलिजेंस हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर भूल भुलैया का एक नियम था, बगैर गाइड के कोई भूल भुलैया देख नहीं सकता। वह बगैर गाइड के भूल भुलैया में प्रवेश कर जाता है। सोचता है आगे वाले जो दर्शक हैं उनके गाइड से ही हमारा काम चल जाएगा। थोड़ी देर तो साथ चलता है और थोड़ी देर जब कोई चीज़ बस देखने में लीन हो जाता तो वह आगे के दर्शक और गाइड आगे बढ़ जाते हैं और वह युवक वहीं रह जाता है। वहीं रह जाता तो उस भूल भुलैया में भटकता रहता है, उसे रास्ता आगे का नहीं मिलता। जब बहुत देर हो जाती है तो वह सोचता है मैं अपने ज्ञान पर गर्व करता रहा कि मैं सब कुछ पा लूँगा। वैसे ही यहाँ बहुत से प्रश्न ऐसे ही थे कि वह सही गाइड तक नहीं पहुँचने के कारण अभी तक अपने रास्ते में, अपने मार्ग में, इस संसार में भटक रहे हैं। अब जब उसको रास्ता नहीं समझ में आया, मिसगाइड होता रहा, तो जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखाने वाला आया वह उस रास्ते से बाहर आ गया और उसी ने, उस युवक ने नियम ले लिया, अब हम जिंदगी में, इस संसार में मिसगाइड नहीं होंगे। और वह सीधे आचार्य गुरुदेव के पास, जो कि इस दुनिया के सबसे अच्छे गाइड थे, उनकी चरणों में आ गया और कहता गुरुदेव हमने अब अपने जीवन का गाइड आपको बना लिया है, आपको ही हमें संभालना है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन की डोर, यदि सभी समस्याओं का समाधान चाहना है तो अपने जीवन की वो डोर आप अपने सबसे अच्छे गाइड गुरुओं को सौंप दो, आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और जैसा कि बहुत ही शुभ क्षण था और स्थान तो बहुत पवित्र ही है, जब मुनि श्री प्रमाण सागर जी जा तो किसी और रास्ते से थे, पर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ शीतल धाम भी है, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों की भूमि भी है और यहाँ पर मुनि संघ भी विराजमान है। तो हो न हो
अपन इसी रास्ते से चलें। वैसे भी विदिशा उनकी बहुत अच्छी कर्मस्थली रह चुकी है, तो उनसे विदिशा को उनके प्रति और विदिशा वालों का उनके प्रति बहुत लगाव है, तो इतना तो हक उनका बनता है। हमारा भी कुछ योग ऐसा था। वैसे तो चातुर्मास बासोदा नगरी में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, और ठीक दीपावली के दिन आदेश आता है। कैसा? वह आदेश क्या था? विदिशा वालों के लिए गिफ्ट ही थी दीपावली की। आचार्य समय सागर जी महाराज का धौलपुर से आदेश आता है कि आपको अष्टानिक पर्व विदिशा में पहुंचना है, और हम लोगों का यहाँ आना हुआ, और यहाँ उस निमित्त से दोनों संघ का मिलन हो गया। अब विदिशा वाले भी निवेदन कर रहे हैं और हम भी निवेदन कर रहे हैं। पंचकल्याण तो है ही, उसके बीच में जितना समय यहाँ वालों को मिल आए। जय बोलो आचार्य हो। अभी महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त किए। निश्चित महाराज श्री का परम पूज्य गुरुदेव के निकट रहने का बहुत अच्छा सुयोग रहा है। बहुत लंबे समय तक ये गुरु चरणों में रहे हैं। हम लोग तो दूर से ज़्यादा लाभ लिए, लेकिन जो भी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है। निश्चित विदिशा वालों का ये सौभाग्य है। जैसा मैंने मध्याह्न में भी कहा था, ये योग विदिशा के लिए है, और विदिशा के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार भी पुराना है, ग्राहक भी पुराना है, कोई चिंता नहीं, और सब अपने हैं, है ना। लेकिन माल कुछ नया आता रहता है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। माल हमेशा अपडेट होता रहता है। अभी महाराज जी आप सबके बीच है, आप सबका सौभाग्य है, और आप सबको एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। जो बीज गुरुदेव ने यहाँ बोया है उसे पूरी तरह फलीभूत करें। इस सबोसरल को जल्दी मूर्त रूप दें। अभी महाराज जी ने कहा कि पंचकल्याण के बाद वापस, अभी तो राहतगढ़ वालों ने महाराज को पंचकल्याण का निवेदन किया है। यदि ये हो जाए तो और अच्छा है, सोने में सुगंध हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा, अभी हम लोग कब तक है मुझे पता नहीं, लेकिन निवेदन तो आप करेंगे ही। कल का दिन तो आपके पास है ही, तो कल सुबह का लाभ आप लूट लीजिए। बाकी जो कार्यक्रम होंगे कल प्रातःकाल आपको मालूम पड़ जाएगा। नमोस्तु।